हेलो। पिछली रात मैंने एक शानदार गवाही पढ़ी, फ्रांस के मैथ्यू भाई की गवाही, जिससे मुझे बहुत मदद मिली। चलो इसे पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। इसका शीर्षक है, कलीसिया का अगुआ कोई अधिकारी नहीं होता। मेरा नाम मैथ्यू है और मैं 3 साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विश्वासी बना था। अक्टूबर 2020 में मैं एक कलीसिया अगुआ बना। मुझे एहसास हुआ कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कुछ दबाव महसूस करने के साथ साथ मुझे गर्व भी हो रहा था। मुझे लगा कि इस कर्तव्य के लिए मैं इसलिए चुना गया हूं क्योंकि मुझ में दूसरों से ज्यादा योग्यता है। मैंने अपने कर्तव्य को बहुत गंभीरता से लिया और अपने कर्तव्य को लेकर दूसरों की समस्याएं हल करने के लिए उनके साथ संगति करने लगा। समय के साथ मैं कई मामलों को सुलझाने में खुद को सक्षम समझने लगा और जब भी संगति के लिए मेरी जरूरत पड़ती, मैं एक पल भी झिझके बिना लपक कर वहां पहुंच जाता। मैं हर एक को यह दिखाना चाहता था कि मैं एक बढ़िया अगुआ हूं और समस्याओं को हल करना जानता हूं। फिर कुछ मसीह विरोधी कलीसिया में अफवाहें फैलाने लगे। वे सभा के ग्रुपों में कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ फैलाकर ईश निंदा करने लगे, तथ्यों को तोड़कर परमेश्वर के घर के काम की आलोचना करने लगे। वे लोगों को गुमराह करके परमेश्वर से दूर ले जाना चाहते थे। मैं जितना मुमकिन था उतनी सभाएं और संगति कर रहा था और दुश्मन के खिलाफ सेना की अगुवाई करने वाले कमांडर की तरह महसूस कर रहा था, यह साबित करने के लिए कि मैं हर एक की रक्षा कर सकता हूं, ताकि वे देख सकें कि मैं कितना भारी बोझ उठा सकता हूं और कितना जिम्मेदार हूं। पर अंदर से बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मसीह विरोधियों की कुछ भ्रांतियों का खंडन कैसे करूं। वे भ्रांतियां मुझे भी प्रभावित कर रही थीं, लेकिन मैं अपनी कमजोरी दूसरों को नहीं दिखाना चाहता था। मैं बड़ा और ताकतवर दिखना चाहता था, यह सोचकर कि सच्चा अगुआ ऐसा ही होता है। मैंने अपनी दशा के बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने एक अगुआ के रूप में कमजोरी के संकेत दिए तो मैं ताकतवर नहीं दिखूंगा। वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे सोचेंगे कि मैं सिर्फ धर्म सिद्धांत उगल सकता हूं और सच्चाई की वास्तविकता से दूर हूं? सोचा कि कलीसिया के अगुआ के रूप में मुझे कठोर होना चाहिए, किसी राष्ट्रपति या सेना कमांडर की तरह। मैं किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता था। इसलिए सभाओं में मैं हमेशा परमेश्वर के वचनों के गहरे ज्ञान और अपने अनुभव की बात करता था। जैसे भाई बहन मेरी मदद से सुसमाचार के प्रचार में ज्यादा प्रभावशाली कैसे हो सकते थे, जबकि अपनी विफलताओं और भ्रष्टताओं को मैं अनदेखा कर देता था और झट से अपने सही कामों की बात पर आ जाता था। और अगर किसी सभा में मुझे नींद आ रही होती तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता था, न ही अपनी किसी समस्या को, बल्कि कहता कि मैं कमजोरी दूर करने का रास्ता झट से ढूंढ लूंगा। मैं बताता था कि मैंने नए विश्वासियों का सिंचन किया और उन्हें कैसे सीखने का मौका दिया, ताकि मैं अपने अच्छे कर्मों का प्रदर्शन कर सकूं। अपना अनुभव साझा करते हुए मैं परमेश्वर के लिए अपने त्याग की बात करता था कि मैंने कितनी दफा रात भर ड्यूटी की है ताकि हर कोई मुझे आदर से देखे। मेरी साथी बहन मैरिनेट मेरी बहुत तारीफ करती थी, क्योंकि मैं उसकी हालत को लेकर परमेश्वर के वचनों से हमेशा उसकी मदद करता था। जब वह मेरी तारीफ करती तो मैं सचमुच बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करता। सिंचन की ट्रेनिंग ले रहे भाई बहन भी मेरी खूब तारीफ करते थे और एक बार एक बहन ने मुझे बुलाकर कहा कि मुझसे सीखने के कारण ही वह अपना कर्तव्य निभाने में इतनी सक्षम हो सकी थी। इससे मेरे दंभ को खूब हवा मिली। मैंने उससे यह नहीं कहा कि मेरी मददगार संगति परमेश्वर के मार्गदर्शन के कारण थी, कि यह परमेश्वर के प्रबोधन से आई थी, इसलिए सारा गौरव उसे ही मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। मेरी संगति के बाद कुछ भाई बहन हमेशा आमीन कहते थे, या यह कि मैथ्यू कितनी सही बात कहता है, या फिर मैथ्यू की संगति के लिए मैं कितनी शुक्रगुजार हूं। कभी कभी वे तारीफ भरे लहजे में मुझसे बात करते और अपने कर्तव्यों को लेकर फैसले लेने में भी मेरी राय लेते। पूछते थे, क्या यह ठीक है मैथ्यू?
उनके दिलों में मेरे लिए महत्वपूर्ण जगह थी। जब मैं देखता कि वह मेरी कितनी तारीफ करते हैं तो मैं थोड़ा बेचैन महसूस करता, पर मुझे उनकी आदर की भावना अच्छी लगती, मुझे खुशी महसूस होती। फिर एक दिन मैंने एक वीडियो गवाही देखी जिसका शीर्षक था दिखावा करने से हुआ नुकसान। यह झकझोर देने वाला वीडियो था। एक बहन जो एक अगुआ थी, अपने कर्तव्य में खुद को हमेशा ऊंचा दिखाती थी। उसने परमेश्वर के स्वभाव का अपमान किया और उसे एक बीमारी से अनुशासित किया गया। मूल बात यह थी कि उसके व्यवहार से परमेश्वर को खीज हो गई थी। मैंने जैसे ही वह वीडियो देखा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की तारीफ पाने के लिए इस तरह दिखावा करके मैं परमेश्वर का विरोध कर रहा था। मैं एक मसीह विरोधी की राह पर था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि दिखावा करना इतनी गंभीर समस्या हो सकती है। मैं अपने आप से कहता रहा, मैंने परमेश्वर का क्रोध भड़काया है। मैं सचमुच बहुत डर गया था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा जिससे मुझे अपनी भ्रष्टता को समझने में मदद मिली। परमेश्वर के वचन कहते हैं, अपनी बड़ाई और दिखावा करना, दूसरों की अच्छी राय के लिए काम करना, भ्रष्ट मनुष्य जाति इन चीजों में माहिर है। अपनी शैतानी प्रकृतियों के नियंत्रण में इंसान की सहज प्रतिक्रिया यही होती है और यह भ्रष्ट मनुष्य जाति के सभी लोगों में है। लोग सामान्यतः कैसे स्वयं का उत्कर्ष करते और गवाही देते हैं, वे इस लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं। एक तरीका इसकी गवाही देना है कि उन्होंने कितना अधिक दुख भोगा और कितना प्रयास किया है। वे इन बातों की चर्चा निजी पूंजी के रूप में करते हैं। वे अपने उत्कर्ष के लिए पूंजी की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें लोगों के दिमाग में अधिक ऊंचा, अधिक मजबूत स्थान देता है, ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें मान दें, सराहना करें, सम्मान करें, यहां तक कि श्रद्धा रखें, पूज्य माने और अनुसरण करें। और यही है परम प्रभाव। इस लक्ष्य, स्वयं अपनी गवाही देना को प्राप्त करने के लिए वे जो चीजें करते हैं, क्या वे तर्कसंगत हैं? वे नहीं हैं। वे तार्किकता के दायरे से बाहर हैं। इनमें कोई शर्म नहीं है। वे गवाही देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के लिए क्या क्या किया है और उसके लिए कितना दुख झेला है। वे तो अपनी योग्यताओं, प्रतिभाओं, अनुभव और विशेष दक्षताओं तक पर या अपने आचरण की चतुर तकनीकों और लोगों के साथ खिलवाड़ करने के साधनों पर इतराते हैं। अपना उत्कर्ष करने और गवाही देने के लिए वे इतराते और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वे पाखंड और छद्मों का सहारा भी लेते हैं, जिनके द्वारा वे लोगों से अपनी कमजोरियां, कमियां और नाकामियां छिपाते हैं, ताकि लोग हमेशा सिर्फ उनकी चमक दमक को ही देखते रहें। नकारात्मक महसूस करने पर वे दूसरों के साथ साझा करने और संगति करने का साहस नहीं करते। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो बन पड़े करते हैं। अपने कर्तव्य निर्वहन से वो परमेश्वर के घर को पहुंचाए नुकसान का जिक्र नहीं करते, लेकिन अपना छोटा मोटा योगदान या छोटी कामयाबी का दिखावा करने को तत्पर रहते हैं। वे सारी दुनिया को यह जानने देने का इंतजार नहीं कर सकते कि वे कितने समर्थ हैं, उनमें कितनी अधिक क्षमता है, वे कितने असाधारण हैं और सामान्य लोगों से कितने बेहतर हैं। क्या यह स्वयं अपना उत्कर्ष करने और अपनी गवाही देने का ही तरीका नहीं है? क्या स्वयं अपना उत्कर्ष करना और अपनी गवाही देना सामान्य मानवता की तर्कसंगत सीमाओं में आता है? यह नहीं आता है। इसलिए जब लोग यह करते हैं तो सामान्यतः कौन सा स्वभाव प्रकट होता है? अहंकारी स्वभाव मुख्य अभिव्यंजनाओं में से एक है, जिसके बाद छल कपट आता है और वह सब करना जिससे दूसरे उनका अत्यधिक सम्मान करें। उनकी कहानियां पूरी तरह अकाट्य होती हैं। उनके शब्दों में अभिप्रेरणाएं और कुचक्र होते हैं और वे इस तथ्य को छिपाते हैं कि वे दिखावा कर रहे हैं। लेकिन उनकी बातों का परिणाम यह होता है कि लोगों को लगता है कि वे बेहतर हैं, कि उनके बराबर कोई नहीं है, और यह भी कि हर कोई उनसे हीनतर है। और क्या यह परिणाम चालाकी से हासिल नहीं किया गया है? ऐसे साधनों के पीछे कौन सा स्वभाव है? और क्या उसमें दुष्टता के कोई तत्व हैं? यह एक प्रकार का दुष्ट स्वभाव ही है। आमीन। आमीन।
परमेश्वर के वचन पढ़कर मेरे दिल को एक झटका सा लगा। मैं साफ देख पा रहा था कि मेरे भीतर क्या छिपा हुआ है। एक मजबूत इंसान, एक मुकम्मल इंसान के रूप में मैं अपनी एक छवि निर्मित करना चाहता था। जब मैं अपने अनुभव पर संगति करता था तो अपने साहसिक कारनामों का प्रदर्शन करता था। अपनी सफलताओं की बात तो करता था, पर विफलताओं की बात नहीं करता था। जब मैं कमजोर या नकारात्मक होता या किसी समस्या का सामना करता या फिर मैं बहुत बुरी हालत में होता तो भी मैं यही कहता था, मैं ठीक ठाक हूं, थोड़े परीक्षण से गुजर रहा हूं, पर परमेश्वर की मदद से मैं इससे उबर जाऊंगा। जबकि वास्तव में मैं बहुत तकलीफ में होता था। मैं हमेशा यह बोलता रहता था कि मैंने अपने कर्तव्य के लिए कितने कष्ट उठाए और अपने जिम्मेदार होने का प्रदर्शन करता, पर सच्चाई यह नहीं थी। जब मैं अपने कर्तव्य के लिए त्याग करता तो यह ज्यादातर अपने नाम और रुतबे की खातिर होता। दूसरों की तारीफ पाकर मेरे मन में कुछ होने लगता और मैं जानता था कि यह अच्छा नहीं था। इसके बावजूद मैंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया था। मैंने लोगों से मेरी तारीफ न करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि मैं उनकी तारीफ चाहता था और सराहना चाहता था और उनके दिलों में परमेश्वर से भी ज्यादा जगह चाहता था। क्या मैं महादूत की तरह ही अहंकारी नहीं था? मैं दूसरों को परमेश्वर के सम्मुख नहीं ला रहा था, बल्कि उन्हें अपने सम्मुख ला रहा था। यह एहसास होते ही कि मैं भाई बहनों के दिलों में परमेश्वर की जगह ले सकता था, मैं डर से कांपने लगा और मैं दिल ही दिल में जानता था कि परमेश्वर मेरे व्यवहार से घृणा करेगा। इस सच्चाई से सामना होते ही मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं दिखावा करता रहा हूं, यह चाहता रहा हूं कि हर कोई मुझे ऊंचे दर्जे पर रखे और मुझे सभी समस्याओं का समाधान करने वाला समझे। मैं तुम्हारी महिमा छीन रहा हूं। परमेश्वर, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। फिर मैंने एक माफीनामा लिखा और अपनी असलियत और खुद को ऊंचा दिखाने का खुलासा करते हुए इसे हर सभा ग्रुप को भेज दिया। मैंने हर एक से साफ साफ यह भी कहा कि वे मेरी तारीफ ना करें। कुछ ऐसे लोग थे जो खास तौर से मेरा आदर करते थे, इसलिए मैंने अपना विश्लेषण करते हुए उन्हें निजी संदेश भेजा। बहुत अच्छा किया। हाँ। कुछ दिन बाद बहन मैरीनेट ने मुझसे साफ साफ कहा कि वह पहले मेरी बहुत तारीफ करती थी और उसके दिल में मेरे लिए बड़ी अहम जगह थी। यह सुनकर मुझे बहुत शर्म आई और मुझे लगा कि यह मेरी दुष्टता का सबूत है। और उसी पल मुझे अपनी कुरूपता दिखाई दी। मैं दूसरों की तारीफ पाने के लिए बस दिखावा करता रहा था। मैं अपना विवेक खो बैठा था। यह एक कर्तव्य निभाना कैसे हुआ? परमेश्वर ने मुझे अगुआ के ओहदे पर बिठाया था और मैंने इसका यह बदला दिया था। मुझे इतनी शर्म पहले कभी भी महसूस नहीं हुई थी। पर मैंने अपनी भ्रष्टता से मुक्त होने के लिए अब भी सत्य की खोज नहीं की, इसलिए मैं अपने पुराने रास्ते पर लौट आया। एक ऑनलाइन सभा थी जिसमें दूसरे कलीसिया अगुआ भी हिस्सा ले रहे थे। मुझे भाई बहनों की संगति बहुत सतही लगी और मैं थोड़ा उखड़ गया। मुझे लगा कि उनकी संगति खोखली थी और वो कोई ऊंची बात नहीं कह रहे थे। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि अच्छी संगति क्या होती है। अपनी समझ को हर एक के साथ बांटना चाहता था ताकि वे मेरी बातों से बहुत कुछ सीख सकें और मैं उन्हें रास्ता दिखाना चाहता था। इसलिए मैं अपने दिमाग में तैयारी करने लगा कि मुझे क्या कहना है। मैं कोई ज्यादा प्रबुद्ध बात कहना चाहता था ताकि मैं भीड़ से ऊपर उठकर वजनदार संगति कर सकूं। मैं अपनी संगति के लिए अच्छे से अच्छे शब्द चुनना चाहता था। मैं यह साबित करना चाहता था कि मुझे दूसरों से बेहतर समझ है ताकि लोग मेरी अंतर्दृष्टि की सराहना कर सकें। मैंने बहुत से उदाहरणों और रूपकों का प्रयोग किया
ताकि उन्हें पता चले कि मैं विवरण के साथ बढ़िया संगति दे सकता हूं। मेरी बात खत्म हुई तो हर एक के मुंह से आमीन सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद मैंने चैट विंडो की जांच की, यह देखने के लिए कि क्या भाई बहनों ने मेरी संगति के बारे में कुछ अच्छा कहा है। सभा खत्म होने को थी कि भाई ज़ेन ने भी थोड़ी संगति की, पर परमेश्वर के वचनों को उद्धृत किए बिना, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इन्हीं को आधार बनाते हुए। लेकिन उसने मेरी संगति का हवाला दिया और कहा कि हम सबको मेरी संगति के अनुसार चलना चाहिए। उसने मेरी संगति को अपनी समझ की आधारशिला बना लिया। पर मैं एक बार फिर खुद को ऊंचा दिखा रहा था, दूसरों को मेरी स्तुति के लिए प्रेरित कर रहा था। उस पल मुझे काफी बेचैनी महसूस हुई। मुझे कुछ दिन पहले एक संगति में पढ़े गए परमेश्वर के कुछ वचन याद आ गए। परमेश्वर के वचन कहते हैं, भाई बहनों को एक दूसरे में विश्वास कर पाने, एक दूसरे की मदद और भरण पोषण कर पाने के लिए हर व्यक्ति को अपने वास्तविक अनुभवों के बारे में बात करनी चाहिए। यदि तू अपने सच्चे अनुभवों के बारे में कुछ नहीं कहता, केवल सिद्धांत के स्पष्ट शब्द दोहराता है और विश्वास के बारे में कहावतों और लचर बातों को रटता रहता है और जो कुछ तेरे दिल में है उसके बारे में खुलकर नहीं बताता, तो तू एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है, न ही ऐसा बन सकता है। जब तुम परमेश्वर के लिए गवाही दो तो परमेश्वर द्वारा न्याय करने और ताड़ना देने के बारे में अधिक बात करो। किन परीक्षणों से लोगों का शोधन करता और उनका स्वभाव बदलता है, अपनी उजागर हुई भ्रष्टता और तुमने कितना सहा, उस पर भी बात करो। और आखिरकार परमेश्वर ने कैसे तुमको जीता था, यह भी कि परमेश्वर के कार्य का कितना वास्तविक ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हें उसके लिए गवाही और उसके प्रेम का प्रतिफल कैसे देना चाहिए। तुम्हें सरलता और सार गर्भित रूप से बोलना चाहिए। खोखले सिद्धांत मत बोलो, बल्कि खरे और व्यावहारिक बनो। तुम्हें इसी प्रकार अनुभव करना चाहिए। दिखावा करने के लिए ऊंचे प्रतीत होते खोखले सिद्धांत तैयार मत करो, ऐसे तुम्हें घमंडी और तर्कहीन माना जाएगा। तुम्हें अपने असल अनुभव की वास्तविक, सच्ची और दिल से निकली बातों पर ज्यादा बात करनी चाहिए। यह दूसरों के लिए बहुत लाभकारी होगा और उनके समझने के लिए सबसे उचित होगा। अगर तुम सत्य का अनुसरण नहीं करते और हमेशा लोगों को जीतने की कोशिश करते हो, हमेशा महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं और हैसियत की लालसा पूरी करना चाहते हो, तो तुम मसीह विरोधियों के मार्ग पर चलते हो। क्या मसीह विरोधियों के मार्ग की कोई भी चीज सत्य के अनुरूप है? नहीं। इसकी क्या चीज सत्य के विपरीत है? ये लोग किसकी खातिर काम करते हैं? हैसियत की खातिर। हैसियत की खातिर काम करने वाले लोगों में क्या प्रदर्शित होता है? कुछ लोग कहते हैं वे हमेशा सिद्धांत की बात करते हैं, कभी सत्य की, वास्तविकता की नहीं। वे हमेशा अपनी खातिर ही बोलते हैं, वे कभी परमेश्वर का उत्कर्ष नहीं करते। जिन लोगों में ऐसी चीजें प्रदर्शित होती हैं, वे हैसियत की खातिर काम करते हैं। वे सिद्धांत के शब्द क्यों बोलते हैं? वे परमेश्वर की बड़ाई कर उसकी गवाही क्यों नहीं देते? क्योंकि उनके हृदय में केवल हैसियत और प्रतिष्ठा होती है, परमेश्वर पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। ऐसे लोग हैसियत और अधिकार की आराधना करते हैं, प्रतिष्ठा उनके लिए बहुत महत्व रखती है। प्रतिष्ठा और हैसियत ही उनका जीवन बन गया होता है। उनके दिल में परमेश्वर नहीं है, ना उसका भय मानते हैं, ना उसकी आज्ञा। वे केवल अपनी बड़ाई करते हैं और दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए दिखावा करते हैं। इस प्रकार वे अक्सर अपने बारे में डींग मारते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने कितना सहा है, परमेश्वर को कैसे संतुष्ट किया है, जब उनसे निपटा गया तो वे कितने सहनशील रहे। यह सब वे लोगों की सहानुभूति और प्रशंसा पाने के लिए करते हैं। ये लोग मसीह विरोधियों जैसे ही होते हैं। वे पौलुस के मार्ग पर चलते हैं और उनका अंतिम परिणाम क्या होता है? वे मसीह विरोधी बन जाते हैं और हटा दिए जाते हैं। आमीन। 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 मैंने परमेश्वर के वचनों से जाना कि मुझे अपने सच्चे अनुभव को साझा करने, साफ साफ कहने और खोखले शब्दों और घिसी पिटी बातों से बचने की जरूरत थी। एक सच्चा अगुआ परमेश्वर के वचनों का अपना अनुभव और समझ साझा करता है, सत्य को समझने और परमेश्वर के सम्मुख आने में दूसरों का मार्गदर्शन करता है। और एक मसीह विरोधी तारीफ और वाहवाही के लिए खोखले शब्दों से संगति का दिखावा करता है और दूसरों को सिर्फ अपने सम्मुख लाता है।
जहां तक मेरी बात थी, मैं लोगों को अभ्यास का कोई मार्ग दिए बगैर सिर्फ खोखले सिद्धांत उगल रहा था। मैंने कोई वास्तविक समस्या हल नहीं की थी। मेरा लक्ष्य सत्य को समझने और परमेश्वर के वचनों में प्रवेश करने में उनकी मदद करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ पाना था। दिखावे के परिणाम बिल्कुल साफ थे। लोग मुझे आदर से देखते थे और परमेश्वर के वचनों की गवाही देने की बजाय मेरी संगति को अपने संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करते थे। लोग हमेशा ऐसी बातें कहते थे, मैथ्यू की संगति का शुक्र है, या जैसा कि भाई मैथ्यू ने कहा है। मैंने पौलुस के बारे में सोचा, जो हमेशा दिखावा करता था और प्रभु यीशु के वचनों की गवाही नहीं देता था। इससे विश्वासी 2000 साल तक पौलुस के शब्दों की वाहवाही करते रहे और गवाही देते रहे। क्या मैं भी पौलुस जैसा ही काम नहीं कर रहा था और परमेश्वर के खिलाफ उसी राह पर नहीं चल रहा था? मुझे बहुत डर लग रहा था और खुद से नफरत सी हो रही थी। मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं वही गलती कर रहा हूं। तुम्हारे वचनों ने मुझे राह दिखाई, पर मैं अभी भी शैतान का अनुसरण करते हुए अपने दंभ को संतुष्ट कर रहा हूं। मैं फिर से शैतान की भूमिका निभा रहा हूं। परमेश्वर, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। एक शाम एक सभा के लिए तैयारी करते समय मैंने यह अंश देखा। मनुष्य द्वारा परमेश्वर की सेवा में सबसे बड़ी वर्जना क्या है, क्या तुम लोग जानते हो? कुछ अगुआ हमेशा अलग होना चाहते हैं, बाकी सबसे बेहतर और कुछ नई तरकीबें समझना चाहते हैं ताकि परमेश्वर देख सके कि वे कितने सक्षम हैं। पर वे परमेश्वर के वचनों की वास्तविकता में प्रवेश करने पर ध्यान नहीं लगाते, हमेशा दिखावा करते हैं। क्या यह ठीक एक अहंकारी प्रकृति का प्रकटन नहीं है? परमेश्वर की सेवा करने में लोग अच्छी प्रगति करना, अच्छी चीजें करना, अच्छी बातें बोलना, अच्छी बैठकें करना और अच्छे अगुआ बनना चाहते हैं। इन महत्वाकांक्षाओं से तुम परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन करोगे। ऐसा करने वाले शीघ्र ही मर जाएंगे। यदि तुम परमेश्वर की सेवा में सदाचारी, धर्मनिष्ठ और विवेकशील नहीं हो तो तुम देर सबेर उनके स्वभाव का अपमान कर दोगे। आमीन। 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 परमेश्वर के इन वचनों से मैं सन्न रह गया। इस प्रकाशन से मुझे बड़ी सफलता हासिल करने की अपनी उन्मादी महत्वाकांक्षा और इच्छा दिखाई देने लगी। मैं अपनी वाक्पटुता दिखाने के लिए सभाओं की अध्यक्षता करना चाहता था। मुझे दिखावा करना पसंद था और मैं इसका कोई भी मौका नहीं चूकता था। मैं तारीफ पाना और यह सुनना चाहता था, भाई मैथ्यू कितनी शानदार सभाएं करता है, उससे अच्छा कोई अगुआ नहीं है। इन इच्छाओं से प्रेरित होकर मैं एक सभा से दूसरी सभा की तरफ लपकता था, लगातार काम करता, सभाएं जुटाता और समस्याएं सुलझाता। मुझे इस तरह की अगुवाई बहुत भाती थी। पर फिर मैंने यह पढ़ा, ऐसी उच्च महत्वाकांक्षाएं रखने से तुम परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन करोगे। ऐसे लोग शीघ्र ही मर जाएंगे। मैं डर से कांप रहा था और मेरे दिल में एक सिहरन सी दौड़ रही थी। मैं सोचता था मैं परमेश्वर को संतुष्ट कर रहा हूं, पर अब मुझे महसूस हुआ मैं उसे क्रोध दिला रहा था। मुझे खुद से बहुत खीज हो रही थी। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, ऊंचे उपदेश देना चाहता था। मैं परमेश्वर की गवाही देने या सत्य के अभ्यास से प्रेरित नहीं था। मैं भाई बहनों की जिंदगियों के लिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहा था। मैं सिर्फ खुद को ऊंचा उठाने और भाई बहनों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने में लगा हुआ था। यह परमेश्वर के प्रशासनिक आदेशों का अपमान था, जो कहते हैं मनुष्य को स्वयं को बड़ा नहीं दिखाना चाहिए, न अपनी बड़ाई करनी चाहिए, उसे परमेश्वर की आराधना और बड़ाई करनी चाहिए। परमेश्वर के विश्वासियों को परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। किसी व्यक्ति को ऊंचा ना ठहराओ, न किसी पर श्रद्धा रखो। परमेश्वर को पहले और जिनका आदर करते हो उन्हें दूसरे और खुद को तीसरे स्थान पर मत रखो। किसी भी व्यक्ति का तुम्हारे हृदय में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और तुम्हें लोगों को, विशेषकर उन्हें जिनका तुम सम्मान करते हो, परमेश्वर के समतुल्य या उसके बराबर नहीं मानना चाहिए।
यह परमेश्वर के लिए असहनीय है। आमीन। 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 यह सिर्फ खुद की जय जयकार ही नहीं थी जो प्रशासनिक आदेशों का अपमान थी, इससे भी बढ़कर मैंने दूसरों को परमेश्वर के प्रतिरोध के रास्ते पर डाल दिया था क्योंकि वे एक व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। इसके परिणाम गंभीर होने थे और परमेश्वर का क्रोधित होना निश्चित था। मैं दहशत में था। मुझे लगा परमेश्वर अपने स्वभाव का अपमान करने के लिए मुझे माफ नहीं करेगा। मेरी हालत बहुत दयनीय थी। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं सचमुच बहुत पीड़ित हूं। मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हारे क्रोध को भड़का रहा था। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। हे परमेश्वर, तुम्हारी इच्छा को समझने में मेरी मदद करो। मैं अपने डर में खोया था कि तभी मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। आज परमेश्वर तुम लोगों का न्याय करता है, तुम्हें ताड़ना दे निंदा करता है, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि यह निंदा इसलिए है ताकि तुम स्वयं को जान सको। वह इसलिए निंदा करता है, न्याय करता और ताड़ना देता है ताकि तुम स्वयं को जान सको, ताकि तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन हो सके और इसके अलावा तुम अपनी कीमत जान सको और यह देख सको कि परमेश्वर के सभी कार्य धार्मिक और उसके स्वभाव और कार्य की जरूरतों के अनुसार हैं और वह मनुष्य के उद्धार के लिए अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य करता है। और यह कि वह धार्मिक परमेश्वर है जो मनुष्य को प्यार करता है, उसे बचाता व न्याय करता है। यदि तुम केवल यह जानते हो कि तुम निम्न हैसियत के हो, कि तुम भ्रष्ट हो और अवज्ञाकारी हो, परंतु यह नहीं जानते कि परमेश्वर आज तुम में जो न्याय और ताड़ना का कार्य कर रहा है, अपना उद्धार दिखा रहा है, तो तुम अनुभव नहीं पा सकते और तुम आगे जारी रखने में सक्षम तो बिल्कुल भी नहीं हो। परमेश्वर मारने या नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय करने, शाप देने और बचाने के लिए आया है। आमीन। उसकी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के समापन से पहले, इससे पहले कि वह मनुष्य की प्रत्येक श्रेणी का परिणाम स्पष्ट करे, पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य उद्धार के लिए होगा। इसका प्रयोजन उन लोगों को पूरा करना और अपने प्रभुत्व की अधीनता में लाना है जो उससे प्रेम करते हैं। आमीन। आमीन। यह पढ़ने के बाद मुझे कुछ शांति मिली। मुझे लगा मैंने परमेश्वर को इतना नाराज कर दिया है कि वो मुझे माफ नहीं करेगा, पर ऐसी बात नहीं थी। परमेश्वर बस मुझे अनुशासित कर रहा था, पर वह मुझसे घृणा नहीं करता था। वह चाहता था कि मैं बदल जाऊं। मैंने परमेश्वर की धार्मिकता, सहनशीलता और क्षमाशीलता देखी थी। मैं जानता था कि इस बार मुझे सत्य की खोज करके अपनी भ्रष्टता को दूर करना होगा। मैंने परमेश्वर के वचनों का एक दूसरा अंश पढ़ा। एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते तुम्हें अपना दिल खोलना चाहिए ताकि हर कोई उसके अंदर देख सके, तुम्हारे विचारों को समझ सके और तुम्हारा असली चेहरा देख सके। अच्छा दिखने के लिए तुम खुद भेष धारण करने या खुद को आकर्षक बनाने का प्रयास ना करो। लोग तभी तुम पर विश्वास करेंगे। यह ईमानदार होने का सबसे मूल अभ्यास और ईमानदार व्यक्ति होने की शर्त है। तू हमेशा पवित्रता, सदाचार, महानता का दिखावा करता है, नाटक करता है और उच्च नैतिक गुणों के होने का नाटक करता है। तू लोगों को अपनी भ्रष्टता और विफलताओं को नहीं देखने देता है। लोगों को झूठी छवि दिखाता है ताकि वे माने कि तू सच्चा, महान, आत्मत्यागी, निष्पक्ष और निस्वार्थी है। यह धोखा है। भेष धारण मत कर और खुद को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत मत कर। इसके बजाय अपने आप को स्पष्ट कर और दूसरों के देखने के लिए खुद को और अपने हृदय को पूरी तरह उजागर कर दे। यदि तू दूसरों के देखने के लिए अपने हृदय को उजागर कर सकता है और अपने विचारों और योजनाओं को, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, स्पष्ट कर सकता है, तो क्या तू ईमानदार नहीं बन रहा है? हाँ। यदि तू अपना दिल खोल सकता है कि दूसरे देखें, तो परमेश्वर भी तुझे देखेगा और कहेगा, तूने अपना दिल खोल दिया है कि दूसरे देखें, मेरे सामने भी तू निश्चित रूप से ईमानदार है। आमीन।
यदि तू केवल परमेश्वर के सामने अपना दिल खोलता है और दूसरों के सामने हमेशा महान और गुणी या न्यायी और निस्वार्थ होने का दिखावा करता है, तो परमेश्वर क्या सोचेगा और क्या कहेगा? वह कहेगा, तू वास्तव में धोखेबाज है, तू विशुद्ध रूप से पाखंडी और क्षुद्र है और तू ईमानदार व्यक्ति नहीं है। वह इस प्रकार से तेरी निंदा करेगा। यदि तू ईमानदार व्यक्ति होना चाहता है, तो चाहे तू परमेश्वर के सामने हो या दूसरे लोगों के सामने, तुझ में जो भी प्रकट होता है और तेरे हृदय में जो बातें मौजूद हैं, उन्हें शुद्धता से खुलकर बताना चाहिए। क्या यह हासिल करना आसान है? इसके लिए समय चाहिए। इसमें आंतरिक संघर्ष की आवश्यकता होती है और हमें लगातार अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारा हृदय खुल जाता है और हम खुद को उजागर कर पाते हैं। आमीन। आमीन। इस अंश से मेरी समझ में आया कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता था। वह चाहता था कि मैं ईमानदार इंसान बनूं। मुझे दूसरों के सामने अपनी भ्रष्टता उजागर करके अपने ईमानदार विचार साझा करने थे, ताकि वे मेरी कमजोरियों और परेशानियों को देख सकें। अगर मैं अपनी विफलताएं और कमियां उजागर किए बिना खुद को ऊंचा दिखाता रहूंगा, संगति के जरिए सिर्फ अपनी एक झूठी छवि निर्मित करता रहूंगा, तो यह एक झूठ होगा। हाँ, सही है। यह ना तो लोगों के साथ ईमानदारी होगी और ना ही परमेश्वर के साथ। उस दिन मैंने समझा कि एक ईमानदार इंसान बनना कितना जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने अपनी गलत सोच को भी जाना और समझा। मुझे लगता था कि अगुआ में कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। उसे वीर पुरुष होना चाहिए, एक रहनुमा की तरह, जो दूसरों से ऊंचे स्तर का होता है और उनसे बेहतर होता है। लेकिन परमेश्वर यह नहीं चाहता। परमेश्वर सीधे सादे ईमानदार लोग चाहता है, और ऐसे लोग अपनी कमियां खुलकर बताते हैं। वे सत्य से प्रेम और उसका अभ्यास करते हैं। वे अपना ध्यान भाई बहनों के जीवन प्रवेश पर टिकाए रहते हैं और सत्य के सिद्धांत खोजते हैं, न कि अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में जुटे रहते हैं। मुझे प्रभु यीशु का कथन याद आया, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम सबका एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। अपनी बड़ाई करने वाला छोटा और खुद को छोटा बनाने वाला बड़ा किया जाएगा। आमीन। आमीन। एक अगुआ के तौर पर मैं पूरा समय दिखावा करता रहा, इस उम्मीद से कि लोग मेरा गुणगान करेंगे। मुझे एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर की अपेक्षाओं से कितना दूर था। अगुआ एक सेवक की भूमिका निभाता है, ऐसा सेवक जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें हमेशा इस जिम्मेदारी का ध्यान रखना पड़ता है कि उन्हें भाई बहनों का सिंचन करना है, मदद करनी है और सत्य की खोज करके उनकी समस्याएं सुलझानी हैं। अगुआ कोई अधिकारी नहीं होता, न ही वह दूसरों से ऊपर होता है। परमेश्वर सृष्टि करता है और सभी मनुष्य सृजित प्राणी हैं, भले ही उनका कोई भी ओहदा हो। हम सबको सृष्टिकर्ता की आराधना करनी चाहिए। आमीन। आमीन। उसी घड़ी मुझे अपनी भूमिका और जिम्मेदारी समझ में आ गई कि मुझे एक सृजित प्राणी के तौर पर अपना कर्तव्य ठीक से निभाना चाहिए। उस समय से मेरी मानसिकता में एक बदलाव आने लगा और मैं ईमानदार इंसान बनने में जुट गया। जब मुझे लगता मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, तो मैं खुलकर अपनी भ्रष्टता और कमियों को उजागर करता। कभी कभी यह काफी पीड़ाजनक होता, पर इससे यही पता चलता था कि मैं कितना बेईमान हूं। मैंने कितने सारे खेल खेले थे, दूसरों को कितना बेवकूफ बनाया था। खुलकर बोलने से मुझे अपना असली रंग और असली आध्यात्मिक कद दिखाई देने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ भी नहीं हूं। हाँ। अपनी सभी संगतियों में मैं धर्म सिद्धांतों से लोगों को प्रेरित और उनकी मदद करते हुए खुद को ऊंचा उठा रहा था। पर अब मैंने भाई बहनों से अपनी असली दशा को साझा करना शुरू कर दिया, वह भी पूरी साफगोई से। मेरी भी वही समस्याएं थीं जो उनकी थीं। मुझ में वैसी ही भ्रष्टता थी जैसी उनमें थी।
और मैं अगुआ था, पर हम सब एक जैसे थे, सिर्फ हमारे कर्तव्य अलग थे। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं दूसरों से ज्यादा होशियार हूं, बल्कि मैंने उनके अनुभवों से काफी कुछ सीखा और दूसरों की संगति से प्रबुद्ध हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले मैं दूसरों की संगति पर शायद ही कोई ध्यान देता था और अहंकारवश यह समझता था कि मैं ही दूसरों को प्रबुद्ध कर रहा हूं। परमेश्वर के वचनों की कृपा से मैं दूसरों से ज्यादा घनिष्ठता से जुड़ सका। मैं उन्हें बेहतर ढंग से समझने लगा और उनकी असली दशा को देख पाया। मैंने देखा कि परमेश्वर की व्यवस्थाएं उनकी मदद करते समय भी मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर देती हैं। हमारी एक साथ संगति के जरिए मैंने कितना कुछ सीखा। अब मैं पहले जैसा अभिमानी और आत्ममुग्ध नहीं रह गया था। मैं दूसरों से बराबरी का सामान्य और स्वाभाविक व्यवहार करता था। कभी कभी तो संगति के दौरान मैं अगुआ के अपने ओहदे को भी बिल्कुल भूल जाता। मैं खुद में आए इस बदलाव के लिए परमेश्वर का आभारी हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। कभी कभी मैं अब भी पाता हूं कि मैं दिखावा कर रहा हूं। इससे पता चलता है कि शैतान ने मुझे कितनी गहराई से भ्रष्ट किया है। यह कोई आई गई चीज नहीं है, यह मेरे हाड़ मांस और मेरे खून में है। सत्य के पोषण के बिना, परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के बिना मैं भाई बहनों को अपने नियंत्रण में ही रखे रहता और परमेश्वर से होड़ करता रहता। यह सही बात है। बिल्कुल। हाँ, बदल ना पाना सचमुच खतरनाक है। सिर्फ सत्य ने ही मुझे मेरे शैतानी स्वभाव से मुक्त किया। इसके बिना मैं एक मसीह विरोधी बन जाता और निंदा का भागी होता। परमेश्वर के मार्गदर्शन की कृपा से मैंने अपना नजरिया बदला है और अब अगुआ के रूप में अपने कर्तव्य को लेकर मेरा नजरिया काफी साफ हो चुका है। सबसे बढ़कर परमेश्वर मुझे मेरे शैतानी स्वभाव के नियंत्रण से बचा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।